हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, यानी कि इससे पहले हमने वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है, कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में जानेंगे कि राज्यसभा का विशिष्ट शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। ठीक है, हम लोग इसी स्क्रीन पर समझ लेंगे। ठीक है, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को। अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, और नहीं लिखना चाहते, डायरेक्टली डाउनलोड मारना चाहते हैं अपने मेमोरी में, तो केवल सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक गोला होता है। गोला का मतलब ये हो गया, गोला ये कौन सी गोला हो गया, सांसद का गोला हो गया। ठीक है, सांसद का गोला। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगे देखने में। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए उस गोले से। ठीक है, ये हो गया दोस्तों एक गोला। इस गोला को हम लोग कहते हैं सांसद। ठीक है, सांसद में दोस्तों दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। आपसे पूछेगा सांसद के अंग कितने होते हैं, तो बस इसमें एक और फेर दीजिएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन दोस्तों, राष्ट्रपिता। ठीक है, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, तो सांसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सांसद के कितने सदन होते हैं, यानी कि सांसद के कितने अंग 3, सदन कितने 2, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, अब चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसे कि लोकसभा कौन है, ठीक है, क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। राज्यसभा क्या है, ये अस्थाई है या अस्थाई है, ये जनता का सदन है या जनता का सदन नहीं है, ये शिक्षित सदन है या अशिक्षित सदन है, ये सारा डिस्कस हमने कर दिया है। जाकर के देख लीजिएगा, अभी 2 दिन हुआ है डलाया। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज के वीडियो में केवल और केवल राज्यसभा का दोस्तों क्या बात करेंगे, शक्तियाँ, यानी कि राज्यसभा के पास कौन कौन सी शक्तियाँ है उपलब्ध है। ठीक है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो आखिर महाभियोग का प्रारंभ कहाँ से होता है। ठीक है, महाभियोग का प्रक्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है, जैसे कि आपको अभी हमने बताया कि संसद में 2 सदन होता है। ठीक है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उसकी प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों, तो राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा पर। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होती है। ठीक है, राज्यसभा से प्रारंभ होती है जब लोकसभा भंग रहती है। ठीक है, यह है लोकसभा। जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। आपात का अनुमोदन यानी आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। ठीक है, अब अनुच्छेद समझते हैं हम लोग। अनुच्छेद दोस्तों समझते हैं कौन सा, अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में ये लिखा गया है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 269 यहाँ पर लिख देते हैं, 300 लिख दिए हैं, सॉरी भाई, 249 लिख लीजिएगा। ठीक है, 249, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। यानी कि दोस्तों देखिए, जो अनुच्छेद ये 249 है, इसके तहत दोस्तों राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा दोस्तों किसके दे दी है, राज्यसभा किसको दे दिया है, यानी लोकसभा को दे दिया है, लोकसभा को। यानी कि आपके पास जितने धन है, दौलत है, एक तरह से समझिएगा जैसे आपके भाई है, भाई को हम तो शक्तियाँ दे नहीं सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि जो पूरी शक्ति है, पूरी पूंजी उसके भाई को दिए हैं, यानी कि भाई के पास शक्तियाँ है। तो यानी कि राज्यसभा किसको शक्तियाँ दे दिया है, लोकसभा को शक्तियाँ दे दिया है। ठीक है, आगे समझते हैं। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए सेवा का सीजन करता है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, 1 साल के लिए सेवा का सीजन, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर 1 साल के लिए सेवा का सीजन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारतीय वन्य सेवा, एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर भारतीय वन सेवा। ठीक है, आगे समझते हैं राज्यसभा की कमजोरी। अब समझते हैं राज्यसभा की कमजोरी क्या है। ठीक है, अब इसको काट देते हैं
और राज्यसभा की कमजोरी समझते हैं। ठीक है, राज्यसभा की कमजोरी। ठीक है, बजट लोकसभा से प्रस्तुत होता है। ठीक है, कहाँ से होता है दोस्तों? फिर अब यहाँ पर एक गोला बना देते हैं और गोला का अंदर लिख देते हैं राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, ये हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। ठीक है, देखिए बजट लोकसभा से प्रस्तुत होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? बजट लोकसभा से प्रस्तुत होता है। ठीक है, कहाँ से? लोकसभा से प्रस्तुत होता है और राज्यसभा में 14 दिन के अधीन, यानी कि 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। यानी कि देखिए, जैसे कि दूसरा कलर से समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा क्या किया? बजट लोकसभा से प्रस्तुत हुआ, लोकसभा से प्रस्तुत होकर कहाँ गया? राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा 14 दिन के अधिक नहीं रोक सकती, यानी कि राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसको पुष्टिकरण करके दे देना है। ठीक है, यानी सही या गलत करके दे देना है। ठीक है, ये रोक नहीं सकती 14 दिन से अधिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा समझते हैं। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है दोस्तों, वो राज्यसभा का उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए, ठीक है, यानी कि जो विधेयक गया है, बजट के विधेयक या कोई भी विधेयक, ठीक है, यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक हो जाती है। ठीक है, कितना हो जाती है? अधिक हो जाती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, यदि विधेयक पर विवाद हो जाए, यानी झगड़ा हो जाए, ठीक है, यानी कोई भी विधेयक आया, विधेयक पर विवाद हो गया, ठीक है, विधेयक पर क्या हो गया? विवाद हो जाए, तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक हो जाती है। लोकसभा की संख्या बल क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों 4 नंबर। ठीक है, ये 4 नंबर या 3 नंबर से मैटर नहीं करता है, स्टॉप स्टॉप देकर हम बता रहे हैं। ठीक है, जिस कारण विधेयक लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है। किस अनुसार? लोकसभा के इच्छा अनुसार विधेयक पारित होता है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, जैसे कि मंत्रिपरिषद पर राज्यसभा की प्रति उत्तरदायी नहीं होती, मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। यदि विधेयक पर विवाद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की संख्या बल अधिक हो जाती है। ठीक है, जिस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है। यानी कि कोई भी विधेयक किसके इच्छा अनुसार पारित होता है? लोकसभा के इच्छा अनुसार विधेयक पारित होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब 2-3 स्टेप हैं जिसे हम आपको बता देते हैं, 2-3 स्टेप बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं। ठीक है, 312 अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सीजन निर्माण का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर इसे सेवा का सीजन करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं? सेवा का सीजन करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों, क्या लिखा गया है? यहाँ पर लिखा गया है अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद, तो ये है अनुच्छेद 81 किसका है? अनुच्छेद 81 दोस्तों लोकसभा का है। किसका है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा की चर्चा है। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दोस्तों लोगों को पता लगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत।